हेलो दोस्तों, मैं सुभेंद्र कुमार पटेल आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एसकेपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। हमारी जो पिछली वीडियो थी वो एसिड बेस और सॉल्ट अम्ल क्षार और लवण के बारे में थी, जिसमें हमने अम्ल के भौतिक जो गुण होते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज उनको पढ़ा था। उसी श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, अम्ल के रासायनिक गुण। जो बच्चे 10th में हैं, ठीक है, 10th में है या जो अपने क्या कहते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आप जब मॉक टेस्ट लगाते हैं तो आपको जरूर क्वेश्चन देखने को मिलते हैं जो आपको बहुत उटपटांग लगते हैं। ऐसा लगता है कि यार ये क्यों पूछ लिया, ये कहाँ पढ़े हैं। तो वो सब जो कॉन्सेप्ट है एसिड बेस सॉल्ट के, वो एनसीईआरटी से ज्यादातर उठाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम वाले। तो अपन ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल को, ज्यादा से ज्यादा जो एक्टिविटी दी है एनसीईआरटी में उसको कवर करने की कोशिश करते हैं, ताकि आपको जब आए तो ऑप्शन देख के समझ में आ जाए चीजें कैसे करना है। ठीक, तो हम हमारे टॉपिक की शुरुआत करते हैं। आज हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। बोले तो इसे अपन क्या कहते हैं, अम्ल के रासायनिक गुण। अम्ल के रासायनिक गुण, ठीक। भौतिक गुण अपन देख चुके हैं कि रिएक्शन ये कैसे होते हैं, कलर में कलर क्या बदलता है, ये सब अपन इंडिकेटर काफी डिटेल में पढ़े हैं। ठीक है, यदि आपको कभी भी सूचक से संबंधित कोई भी समस्या आए एसिड बेस सॉल्ट की, तो आप इसके पहले वाला जो लेक्चर 2 है उसको देखना। उसमें अपन ने हर टाइप के जितने पॉसिबल आ सकते थे रेफरेंस बुक में जो है, एनसीईआरटी में है या जो आते हैं, सभी टाइप के अपन ने इंडिकेटर्स पढ़ लिए हैं, नेचुरल, केमिकल, ऑल्फैक्टरी, सब टाइप के। तो चाहे तो आप देख सकते हैं। अब अपन देखते हैं रासायनिक गुण। सबसे पहला जो रासायनिक गुण पूछा जाता है वो ये है कि जब अम्ल किसी धातु से अभिक्रिया करे, मेटल या धातु से क्या करे, रिएक्शन विथ मेटल, धातु के साथ अभिक्रिया। अब वो धातु या मेटल का आपको नाम दे देगा कि जिंक दे दिया, कॉपर दे दिया, ये वो है ना, लेकिन रहेगा वो मेटल। ज्यादातर मैग्नीशियम आता है। तो आप एक पॉइंट याद रखना, जब भी कभी एसिड किसी भी मेटल से रिएक्ट करेगा, जब भी एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो वहां पर बनेगा सॉल्ट, लवण, और साथ ही साथ रिलीज होगी हाइड्रोजन गैस। दसों जगह आपको इसका एक्सपेरिमेंट देखने को मिलता होगा। आप चाहे अपनी कोई स्टेट गवर्नमेंट की बुक में देख लो, आप चाहे एनसीईआरटी में देख लो, एक्सपेरिमेंट है ही, उसके बारे में कुछ ना कुछ पूछा गया है। तो अपन एक्सपेरिमेंट की भी बात कर लेंगे, पर पहले एग्जांपल से समझ लो। मान लो एग्जांपल के लिए हमारे पास मेटल है मैग्नीशियम। इस मैग्नीशियम को हम क्या करते हैं, ठीक, किसी एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं, जैसे मान लो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। तो यहां पर फॉर्मेशन हो जाएगा MgSO4 मैग्नीशियम सल्फेट, और साथ ही साथ क्या रिलीज होगी, हाइड्रोजन गैस। फिक्स है बिल्कुल, इसको आप बिल्कुल दिमाग में बिठा लो कि जब भी मेटल धातु अम्ल से अभिक्रिया करेगी तो सॉल्ट बनेगा और हाइड्रोजन गैस बनेगी। अब आपको कोई भी एग्जांपल दे दे, आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है। एग्जांपल में वो चाहे आपसे जिंक कह दे, आयरन कह दे, या कुछ भी, ठीक है, यदि कोई भी मेटल का नाम दिया है, ठीक, चाहे वो कैल्शियम हो, सोडियम हो, पोटेशियम हो, यदि एग्जांपल में मेटल है तो आपको याद रखना है वहां पर सॉल्ट बनेगी और हमेशा क्या फॉर्म होगी, हाइड्रोजन गैस। उसके लिए एक पहचानने का तरीका होता है, जब भी कहीं पर हाइड्रोजन गैस जनरेट होती है, उत्पन्न होती है, तो हाइड्रोजन गैस को पहचानने का सबसे आसान तरीका है, हाइड्रोजन गैस जो है ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। पॉप साउंड, पट पट की आवाज, पॉप साउंड। ये बिल्कुल कहीं पर भी आपको पॉप साउंड दिखे, बिल्कुल नहीं कंफ्यूज होना है। पॉप साउंड मतलब समझ जाना कि वो किसकी आवाज है, हाइड्रोजन की। हिंदी में यदि कहोगे तो फट फट की आवाज। ठीक, हिंदी मीडियम भी आप हिंदी भी याद रख लो, हालांकि पॉप साउंड पढ़ लेना, ऑप्शन में दिक्कत नहीं जाएगी। तो पॉप साउंड कहीं पर भी आए, सिर्फ अपन एसिड बेस सॉल्ट की बात नहीं कर रहे हैं,
ये हाइड्रोजन का गुण है, याद रख लो। यदि रिएक्शन हुई, कहीं पर हाइड्रोजन गैस बनी है, तो हाइड्रोजन गैस वहां से जब रिलीज होगी और उसके पास अपन किसी फ्लेम को या कोई जलती हुई चीज को लेकर जाएंगे, अपन टेस्ट करना उसको, मान लो मोमबत्ती ही ले गए, कि जलती हुई मोमबत्ती ऐसे ले गए अपन पास में, तो जब मोमबत्ती लेकर जाएंगे तो वहां से जो हाइड्रोजन गैस आएगी वो हाइड्रोजन गैस जलेगी, क्योंकि हाइड्रोजन जो है फ्लेमेबल है, ज्वलनशील है। तो हाइड्रोजन गैस जलेगी तो जलने के साथ वहां पर पट 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 जैसे पटाखा फूट रहा है वैसी आवाज आएगी, तो वो होती है हाइड्रोजन गैस। ठीक, एग्जाम्पल बिल्कुल घबराना नहीं है, इसलिए ये पॉइंट ज्यादा अच्छे से याद रखो कि मेटल प्लस एसिड सॉल्ट और साथ ही साथ क्या बनेगी, हाइड्रोजन गैस। चलिए आगे बढ़ेंगे। जितनी पॉसिबल केमिकल रिएक्शन ये प्रॉपर्टी शो करते हैं उनको सबको अपन पढ़ते हैं। अब यदि अपन बात करें तो एसिड जो है ये रिएक्शन करता है किसके साथ, कार्बोनेट के साथ। दूसरा जो प्रॉपर्टी है, एसिड या अम्ल रिएक्शन करेगा मेटल कार्बोनेट के साथ। मेटल कार्बोनेट किसी भी धातु का क्या रहेगा, धातु के कार्बोनेट, इनके साथ ये क्या करेगा, रिएक्शन। तो अब इस रिएक्शन में क्या होगा, कैसी क्या कहानी है, इसको अपन समझने की कोशिश करते हैं। तो समझो, जब भी एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से अभिक्रिया करेगा, सॉरी मेटल कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, तो यहां पर फॉर्म होगी, पहले तो क्या बन जाएगा, सॉल्ट। ठीक, अब कार्बोनेट से याद रखना कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ये जो है ना, ये लाइन इसको याद होना चाहिए, आपसे ऐसा पूछता है एग्जाम में कि मेटल किसके साथ रिएक्शन करेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनती है, या उस रिएक्शन का नाम बताइए जिसमें मेटल कार्बन डाइऑक्साइड और पानी बनाता है। तो ये सब चीजें आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। एग्जांपल तो ठीक है, एग्जांपल की कोई दिक्कत नहीं, एग्जांपल बस हम एक बता देता हूं आपको। मान लो हमने एसिड ले लिया सल्फ्यूरिक एसिड, चीजों को आसान रखना है इसलिए मैं बार बार सल्फ्यूरिक एसिड ले रहा हूं। आप सल्फ्यूरिक एसिड की जगह कुछ भी ले लो, रिजल्ट वही रहेगा, सॉल्ट ही बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड ही बनेगी, पानी ही निकलेगा। लेकिन आसान रहे, सल्फ्यूरिक एसिड से सभी परिचित हैं, इसलिए अपन ज्यादा इसका एग्जांपल ले रहे हैं। मेटल कार्बोनेट, ठीक, मान लो मेटल कार्बोनेट Na2CO3, सभी जानते हो इसको, वॉशिंग सोडा कहते हैं अपन, धोने का सोडा, धावन सोडा, वॉशिंग सोडा। ये रिएक्ट करके बनाता है सॉल्ट, मतलब क्या करेगा, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जनरेट होगी, ये आसान होगा है ना याद होने का तरीका, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा ही, अपन को पता है, मतलब यहां से कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, ठीक, यहां से पानी निकल गया, अब बचा क्या, Na2SO4, तो क्या हो जाएगा, Na2SO4 किसका फॉर्मेशन होता है, सोडियम सल्फेट का, जो एक प्रकार का क्या है, सॉल्ट, जिसे अपन कहेंगे सोडियम सल्फेट। ठीक, अब मान लो आपको कोई एग्जांपल दे दे, इसकी जगह कुछ और कैल्शियम कार्बोनेट दे दे और कहे कि कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, तब यहां पर आपको ये पॉइंट याद होना चाहिए कि कोई भी मेटल कार्बोनेट है जब वो रिएक्शन करेगा एसिड से तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकलेगा ही निकलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी पहले निकाल दो, जो बचा वो बना दो, वो क्या हो जाएगा, सॉल्ट। चीजें आसान ना, देखो क्या, जब कैल्शियम कार्बोनेट किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है, किसी अम्ल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, नहीं मालूम आपको कि क्या बना रहा है, क्या करेगा, कोई बात नहीं, अपन को ये तो पता है ना कि मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन होगी तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी तो बनेगा ही बनेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड और पानी निकाल दो। अब कार्बन डाइऑक्साइड यहां से निकल गई, यहाँ का बचा वाला जो O है ऑक्सीजन, वो H2 के साथ जुड़ गई और पानी में निकल गया। अब अपने पास क्या बचा, SO4 और Ca, तो क्या बन जाएगा, CaSO4, जिसे अपन क्या कहेंगे, कैल्शियम सल्फेट। तो
तो इसीलिए इस सेंटेंस का बहुत महत्व है। रिएक्शन एग्जाम्पल याद करने से ज्यादा अच्छा है कि आप इस पूरे के पूरे ये जो वाक्य है ना, इसको ये लाइन जो इसको रट लो कि जब एसिड रिएक्ट करता है किसके साथ, मेटल कार्बोनेट के साथ, तो यहां पर बनेगा सॉल्ट प्लस कार्बन डाइऑक्साइड और प्लस क्या बनेगा, वाटर। ठीक, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी केमिस्ट्री में, इसलिए देखना आप एग्जाम में केमिस्ट्री ज्यादा आती है, थोड़ा सा आपको मेहनत करना पड़ेगा। ठीक, चलिए बाकी बहुत टफ भी नहीं है, हो जाएगा धीरे धीरे। आगे बढ़ते हैं, अगली अपन प्रॉपर्टी देखते हैं। एग्जाम्पल आप कोई भी लगा लो, आंसर यही आएगा, इसलिए एग्जाम्पल की सिर्फ प्रैक्टिस करना, उसके उसमें नहीं फंसना कि देखें शायद इसमें कुछ और बन जाए, शायद कुछ और। ये सब चीजों में टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक, प्रैक्टिस के लिए ज्यादा से ज्यादा लगाना अच्छी बात है, पर अलग चीजों में फालतू यहां वहां समय नहीं खराब करना। अब जब एसिड रिएक्शन करेगा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से, ठीक, किससे रिएक्शन करेगा, धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट से। कार्बोनेट मतलब तो समझ गए CO3 है ना। अपन आगे फॉर्मूला बनाना सीखेंगे ना, जब कार्बोनेट सल्फेट ये सब का मतलब पता चल जाएगा कि कार्बोनेट का मतलब क्या होता है, सल्फेट का मतलब क्या होता है, फॉर्मूला कैसे बनाते हैं, मैं सिखाऊंगा उस चीज को भी। लेकिन अभी थोड़ा सा एसिड बेस सॉल्ट टॉपिक हो जाए उसके बाद, है ना, सरल है, सिंपल है, थोड़ी मेहनत करना पड़ेगा, बन जाएगा। ठीक, तो यहां पर भी याद रखना कि जब भी एसिड किसी मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्शन करेगा, तो अब मेटल है तो प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है कि क्या बनेगा, सॉल्ट, सॉल्ट बना लेना। साथ ही साथ क्या बनेगी, कार्बन डाइऑक्साइड, और क्या निकलेगा, पानी। सिंपल, इसके पहले भी वही हो रहा था, सॉल्ट बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। अब एक एग्जांपल से देख लेते हैं। मान लो एग्जांपल ले अपन एसिड ले ले सल्फ्यूरिक एसिड, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, मान लो सोडियम मेटल हो गया, हाइड्रोजन का H, कार्बोनेट का CO3, NaHCO3, सुने होंगे, सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को अपन कहते हैं बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा से एक चीज याद रखना, बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों अलग अलग चीज होती हैं। आगे अपन पढ़ेंगे एसिड के, जब अलग अलग पढ़ेंगे ना यूज और क्या कैसी कहानी, तो वहां पढ़ेंगे। जब बेकिंग सोडा में कोई इडेबल एसिड, खाने योग्य अम्ल मिला दिया जाता है तो बेकिंग पाउडर होता है, दोनों अलग अलग है। दुकानदार एक ही कहे तो उसको बता देना अलग अलग होते हैं। बेकिंग सोडा नहीं समझ में आ रहा क्या बनेगा, कोई दिक्कत नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड निकाल दो और पानी निकाल दो। अब देखो क्या कहानी बच रही, क्या कह रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई, यहां का O बचा, यहां से पानी निकल गया। अब यहां पर क्या बचा, NaHSO4, पानी पहले निकल चुका है, H जो है वो क्या हो चुका है, निकल चुका अपने साथ, तो अपने लिए क्या बचा, सॉल्ट। मतलब सीधी सी बात है, यहां पर हो जाएगा Na2SO4, Na2SO4, ठीक, यहां पर 2 लग जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। बैलेंस करने का छोड़ो, बैलेंस करना वो अलग चैप्टर, अलग कहानी समझेंगे। ठीक, तो जब एसिड और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट मिलते हैं तो सॉल्ट बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही साथ क्या बनेगा, पानी। बिल्कुल लोड नहीं लेना, सिंपल है, सरल चीजें हैं, समझते। अब इनके अलग अलग आपके बुक में एक्सपेरिमेंट दिए हुए हैं, तो वो एक्सपेरिमेंट आप चाहो तो एक बार नजर मार सकते हो, है ना, जो बुक से पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी से, तो एक्सपेरिमेंट दिए, लेकिन बेसिक जो है सबका यही, तो इसको लेके कंफ्यूज नहीं होना। आगे बढ़ेंगे, अब अपन बात करते हैं, यदि एसिड जो है, अम्ल जो है, वो अभिक्रिया कर ले किसके साथ, बेस या क्षार के साथ। ये तो हमेशा से ही पढ़ते आए होंगे, क्योंकि इसको कई तरीके से अपन पढ़ते हैं। मैं एक एग्जांपल लिखूंगा, आप सब बहुत आसानी से समझ जाओगे। क्या होता है, जब भी एसिड और बेस
अम्ल और क्षार अभिक्रिया करते हैं तो वो हमेशा निर्माण करते हैं किसका? सॉल्ट, लवण का। और साथ ही साथ क्या बनता है? तो इसके साथ निकलता है पानी। याद रख लो। अब बस इसको याद रख लेना। अब रिएक्शन बनाना बहुत आसान हो गया। कैसे? एग्जांपल देखो, एक एसिड ले लें, मान लो एसिड है HCl, और बेस या क्षार अपन ने ले लिया NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। अपन को पता है पानी निकलेगा, तो अपन ने पहले क्या निकाल दिया? H2O। क्या बचा? H2 है और O निकल गया, तो बचा क्या? NaCl। सॉल्ट बन गया, सोडियम क्लोराइड। ठीक, तो जब भी अम्ल और क्षार को मिलाया जाता है तो सॉल्ट या लवण का निर्माण होता है, और साथ ही साथ उसके हमेशा क्या निकलता है? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर, जल का एक अणु। आप देखना क्वेश्चन पूछता है एसिड और बेस मिलाने से क्या बनता है, उसका एक ऑप्शन रहता है सॉल्ट। सिर्फ सॉल्ट को टिक करके नहीं आ जाना, देखना कि कहीं एक ऑप्शन ऐसा तो नहीं जिसमें सॉल्ट प्लस वाटर लिखा हुआ है। तो सही जो आपका आंसर है वो सॉल्ट प्लस वाटर होगा, सिर्फ सॉल्ट नहीं होगा। ठीक, अब एक पॉइंट याद रखना, ये जो एसिड और बेस जब मिलते हैं, ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रल रिएक्शन। ये जो है ये कहलाती है न्यूट्रल रिएक्शन, या इसे अपन कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। अब उदासीन अभिक्रिया क्यों कहते हैं, आप ऐसा याद कर लेना, कोई दिक्कत नहीं, बाकी मैं बता दे रहा हूं, एक लॉजिक बताने के लिए बता दे रहा हूं, पर इतना लोड नहीं लेना, आप याद कर लेना सीधे। ठीक, देखो HCl, HCl मतलब ये टूटा अपने आयंस में, तो क्या हो जाएगा? H प्लस Cl माइनस। जब ये अपने आयंस में टूटेंगे, डिसॉल्व होंगे, तो H प्लस Cl माइनस। NaOH रिएक्शन करके टूटेगा Na प्लस OH माइनस। अपन जानते हैं प्लस माइनस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, तो ये वाला जो H प्लस है ये अट्रैक्ट कर लेगा OH माइनस को, तो क्या हो जाएगा? H प्लस, पानी को अपन तोड़े तो क्या है पानी, H प्लस और OH माइनस, ये मिलके क्या बना है? पानी। तो एसिड में हाइड्रोजन आयन तो होगा ही होगा, और बेस है तो OH माइनस आयन होगा ही। इसलिए जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो हमेशा क्या बनता है? पानी। याद करो अपन ने अर्हीनियस की डेफिनेशन में क्या पढ़ा था? जो H प्लस आयन देते हैं वो एसिड होते हैं, जिनका एक्वस सॉल्यूशन जलीय विलयन OH माइनस आयन देता है वो बेस होते हैं। अब अपन क्या रिएक्शन पढ़ रहे हैं? एसिड और बेस की रिएक्शन, मतलब वहां पर H प्लस और OH माइनस तो होगा ही, और जब H प्लस और OH माइनस जुड़ते हैं तो क्या बनता है? पानी। इसलिए इसमें हमेशा क्या रहेगा? क्या निकलेगा? पानी। अब क्या बचा? अब ये जो पॉजिटिव है ये अट्रैक्ट हो जाएगा नेगेटिव की तरफ, और ये क्या बन गया? Na क्या है? प्लस, और Cl माइनस। तो कोई भी जो यहाँ पर आयंस थे उनको कोई ना डिस्चार्ज हुए, ना कहीं गए, ना कुछ नहीं, वो आपस में ही एक दूसरे के साथ मिलकर न्यूट्रल हो गए। यहाँ के पॉजिटिव नेगेटिव मिल गए, यहाँ का पॉजिटिव नेगेटिव मिलके वो न्यूट्रल हो गए, उदासीन हो गए। यही कारण है कि हम इस रिएक्शन को कहते हैं न्यूट्रल रिएक्शन, या इसे अपन कहते हैं उदासीन अभिक्रिया। ठीक, कोई भी आप एसिड बेस का एग्जांपल लेके सॉल्व करके देखना, यदि आपको है जिज्ञासा करना चाहे तो यही तरीका होगा। H प्लस OH माइनस जोड़ के H2O हो जाएंगे, H2O पानी हो गया, और ये क्या हो जाएगा? NaCl सॉल्ट। कोई भी सॉल्ट बन सकता है, अलग अलग एग्जांपल आप लेकर देख सकते हैं, कर सकते हैं। बस एसिड और बेस की पहचान का थोड़ा पता रहे, है ना। अभी अपन एग्जांपल पढ़ेंगे बहुत सारे एसिड के, बहुत सारे बेस के पढ़ेंगे, तो समझ में आ जाएगा, घबराना नहीं, बस धीरे धीरे चलते चलना अपन को। ठीक, चलिए आगे बढ़ेंगे। बहुत सारे एसिड बेस के नाम, रिएक्शन सब अपन कर रहे हैं ना, तो याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला, यदि हम बात करें एसिड की, और एसिड रिएक्ट करे, एक कंडीशन कि ये जो एसिड या अम्ल है ये अभिक्रिया कर रहा है किसके साथ? किसी भी मेटल के ऑक्साइड के साथ, मतलब धातु के ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है। ठीक, धातु ऑक्साइड के साथ यदि रिएक्शन करेगा तो क्या होगा, इसको समझो।
मान लो अपन एग्जांपल ले लेते हैं, अपने पास एक एसिड है H2SO4, ठीक। अच्छा नहीं, पहले बता देता हूं कि वो होगा क्या, तो उसको याद कर लेना तो ज्यादा अच्छा रहेगा। जब भी एसिड किसी भी मेटल के ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो हमेशा फॉर्म होगा सॉल्ट प्लस वाटर। अब यहां कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। कार्बोनेट का मतलब होगा CO3। CO3 दोनों में था, चाहे आप मेटल कार्बोनेट की बात करो चाहे मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट की, दोनों में CO3 था, इसलिए वहां पर क्या रिलीज हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर कार्बोनेट जैसा कुछ है नहीं, ऑक्साइड बस है, इसलिए यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड नहीं रिलीज होगी, सिर्फ और सिर्फ क्या रिलीज होगा, वाटर। जब एसिड किसी मेटल ऑक्साइड से रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट बनाएगा और साथ ही साथ क्या बनेगा, वाटर। एग्जांपल देखिए, मेटल एसिड अपन ने लिया H2SO4 प्लस मेटल ऑक्साइड, कुछ भी ले लो, क्या ले लिया अपन, ठीक, Na2O ले लो, कोई दिक्कत नहीं, सोडियम ऑक्साइड, ठीक। क्या होगा, सोडियम ऑक्साइड अब हमेशा क्या बन रहा है, अपन को पता है पानी, तो पहले निकाल दो H2O, H2 और O निकल गया, अब क्या बचा, ये H2 निकल गया, ये O निकल गया, क्या बचा, Na2SO4। तो ये यहां पर अपना क्या बन गया, सोडियम सल्फेट, और साथ ही साथ क्या बन गया, पानी। तो जब भी मेटल ऑक्साइड और एसिड रिएक्शन करेंगे तो वो हमेशा क्या बनाते हैं, सॉल्ट, और उसके साथ क्या निकलेगा, पानी। ये जो एक लाइन में अपन लिख रहे हैं ना, इनको अच्छे से याद रखना। इनको याद रखने से क्या होगा कि आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कैसी कहानी है, ठीक, तभी तो मजा आएगा, तब तो आपको वहां पर पेपर में आएगा तो बनाते हुए बनेगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला देखते हैं, अगली रिएक्शन। ठीक, अगली रिएक्शन है, जब एसिड रिएक्ट करे, जब एसिड या अम्ल अभिक्रिया करे किसके साथ, मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। मेटल हाइड्रोक्साइड, धातु के हाइड्रोक्साइड के साथ जब ये रिएक्शन या अभिक्रिया करेगा तो क्या होगा, इसको अपन देखते हैं। पहले वो लिख लेते हैं ना एक लाइन जो फैक्ट है, जब भी एसिड किसी मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा तो सॉल्ट तो बनेगा ही, मेटल और एसिड है, साथ ही साथ क्या बनेगा, पानी H2O। अब बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना, मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, दोनों में कार्बोनेट था इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड भी बन रही थी। मेटल ऑक्साइड और मेटल हाइड्रोक्साइड, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं है इसलिए इसमें कार्बन नहीं है, इसलिए इसमें कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बनेगी, इसमें क्या बनेगा, पानी। एग्जांपल देख लो, मान लो अपने पास कोई एसिड है, मान लो HCl ले लो, ये रिएक्शन कर रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ, रिएक्शन करा दो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH होल ट्वाइस, जिसे अपन क्या कहते हैं, लाइम वाटर, हिंदी में इसे अपन क्या कहते हैं, चूने का पानी। रिएक्शन करा देते हैं, क्या बन रहा है, पानी, तो H2O तो अपन को पता है बनेगा, H2O बन जाएगा, H यहां से जाएगा, H2O क्या बचा, CaCl2, कैल्शियम क्लोराइड। ये घबराना नहीं कि कब बना रहा है कब टू आ रहा है, मैं इसको प्रॉपर आपको फॉर्मूला बनाना सिखाऊंगा, बिल्कुल आप एग्जाम में भी फॉर्मूला बना पाओगे, ऐसा सिखाऊंगा मैं, लेकिन उसमें थोड़ा समय लगेगा कि आपको थोड़ा केमिस्ट्री से उसके लिए जुड़ना पड़ेगा। नहीं अभी से यदि मैं अष्टक के नियम बताने लगूं, ऑक्टेव रूल, ये वो, बैलेंसी, संयोजकता, तो आप कहोगे पता नहीं क्या है, इसलिए मैं एसिड बेस सॉल्ट पढ़ा रहा हूं, ऐसे
सिंपल टॉपिक, ताकि आप थोड़ा केमिस्ट्री से जुड़ो। फिर मैं आपको बता दूंगा कि ये Ca है तो Cl2 क्यों है, Na था तो सिर्फ Cl क्यों था। इस सब मैं आपको एक चीज का रीजन और आपको निकालना भी बताऊंगा कि आप फॉर्मूला देख के आप बता दोगे। बस आपको थोड़ी 10-5 चीजें हैं जो याद करना पड़ेगा, वो भी मैं बताऊंगा। आपको लोड नहीं लेना कि क्या क्या याद करना। ठीक, अभी बिल्कुल घबराओ नहीं। ये यहाँ पर क्या बन गया, तो ये बन गया कैल्शियम क्लोराइड। ठीक, क्या किसका फॉर्म हो गया, सॉल्ट बन गया, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या बन गया, वाटर। तो ये जो है ये रिएक्शन है, जब मेटल किसके साथ ये रिएक्शन कर रहा है, एसिड जब रिएक्शन कर रहा है मेटल हाइड्रोक्साइड के साथ। ठीक, और कोई किसी प्रकार की रिएक्शन एनसीईआरटी में आप देखेंगे बहुत ज्यादा ऐसी है नहीं, जितनी पॉसिबल मैंने बता दिया। आपको याद रखना है जहां पर हाइड्रोजन गैस बन रही है पॉप साउंड आएगा, दो जगह पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड, और दो जगह क्या बन रहा है, पानी। अब ये चीज आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, लॉजिक लगाओगे तो याद भी नहीं रखना पड़ेगा, समझ जाओगे। जहां पर कार्बोनेट है, चाहे सिंपल कार्बोनेट है, हाइड्रोजन कार्बोनेट है, वहां पर पानी भी निकलेगा और कार्बन डाइऑक्साइड। जहां पर मेटल के ऑक्साइड है या हाइड्रोक्साइड है, वहां पर सिर्फ क्या निकलेगा, पानी। और एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं तो हमेशा क्या बनाते हैं, पानी, सॉल्ट बनेगा साथ में, कोई दिक्कत नहीं। एक बार बस आप देख लो और फिर उसके बाद मॉक टेस्ट लगा लो, आपसे सब बन जाएगा। ठीक, अब यदि अपन अम्ल की बात करें तो हालांकि ऐसा केमिकल प्रॉपर्टी में अपन रिएक्शन तो नहीं लिख सकते, लेकिन इसकी केमिकल प्रॉपर्टी है। और इसकी केमिकल प्रॉपर्टी क्या है कि जो एसिड है इसमें संक्षारण, जैसे अपन क्या कहते हैं, कोरोशन, इसका गुण होता है। आपने देखा होगा ये जो होता है कोरोसिव होता है, नेचर कोरोसिव इन नेचर, ये लाइन याद रख लेना। अम्ल या एसिड की जो प्रकृति है ये कैसी होती है, संक्षारण की। मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो आपने देखा होगा कॉन्सेंट्रेटेड जो एसिड है उसको बहुत सावधानी से उपयोग किया जाता है, क्योंकि यदि कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है या एसिड किसी भी टाइप का, जैसे जो बैटरी में यूज होता है, कोई भी एसिड यदि आपके हाथ में गिर गया तो वहां पर घाव कर देगा। वो चीजों का क्या करता है, धीरे धीरे कोरोशन करता है, क्षरण करता है। इसलिए आप देखना कि जैसे वॉशरूम क्लीन करना है, टॉयलेट को क्लीन करना है, तो इसके लिए एसिड का यूज करते हैं। अब हार्पिक आता है, ठीक है, वो एक अलग चीज है कि हार्पिक में भैया ऐसे उसमें केमिकल है कि वो बैक्टीरिया, फंगस, वायरस कोई मार देगा, शाइनिंग भी ला देगा, वो एक अलग बात है। लेकिन बेसिक यदि अपन बात करें तो ये सब काम करने के लिए यूज किया जाता है एसिड। मान लो कहीं पर कोई निशान है, कोई कुछ बन गया, जैसे देखना लोग टाइल्स, जब घर बनता है टाइल्स खराब हो जाती है, बहुत सारी सीमेंट लग जाती है, या कलर करते समय इसमें जो पेंट गिरते हैं उनको साफ करने के लिए एसिड का यूज करते हैं। हालांकि ये बात है कि थोड़ा सा आपकी चमक भी चली जाएगी टाइल्स की, लेकिन ठीक है, चमक साफ भी हो जाएगा। तो उसका रीजन क्या है, एसिड के अंदर गुण होता है संक्षारण का। मान लो ये टाइल्स है, इसके ऊपर कुछ लगा हुआ है, तो एसिड को जब वहां पर एसिड कपड़ा में लेके बार बार घिस रहे हैं, तो एसिड क्या कर रहा है, उसको धीरे धीरे उसकी परत को निकाल रहा है, उसकी परत निकालता जा रहा है, संक्षारण कर रहा है, और एक समय ऐसा आएगा कि पूरी परत निकल जाएगी। इसके इसी गुण के कारण हम एसिड या अम्ल का उपयोग किसके लिए करते हैं, सफाई के लिए, सफाई करने के लिए। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस गुण के कारण अम्ल का उपयोग, एसिड का उपयोग जो है क्लीनिंग या सफाई में किया जाता है। तो आपको ये ना लगे क्या यार ये क्या क्वेश्चन आ गया, ये कोई क्वेश्चन होता है क्या, ऐसा नहीं। एसिड, कौन से एसिड या अम्ल का उपयोग किया जाता है, या अम्ल का उपयोग क्यों किया जाता है, तो इसलिए उपयोग किया जाता है क्योंकि जो अम्ल है वो कोरेसिव इन नेचर होता है, प्राकृतिक रूप से उसका गुण क्या होता है, संक्षारण का गुण होता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। डेली लाइफ में आपने देखा होगा। ठीक, अब कुछ पॉइंट याद रखो, जैसे मेटल की यदि अपन बात करें तो मेटल में याद रखना गोल्ड, सोना, सिल्वर, प्लेटिनम, टाइटेनियम और कॉपर। यदि आपसे इनके नाम दे दिया जाए, खासतौर पर ये ऊपर के तीन याद रखो, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम,
टाइटेनियम और कॉपर। यदि ये 4-5 के नाम देके आपसे एसिड की रिएक्शन पूछ रहा है तो आप बिल्कुल नहीं घबराना, वहां पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा कोई रिएक्शन या कोई अभिक्रिया नहीं करता है, आप उस ऑप्शन को टिक कर देना। क्योंकि अम्ल जो अपना एसिड या अम्ल जो है वो इन सभी मेटल या धातुओं के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, रिएक्शन नहीं करता। इसके लिए एक्वारेजिया या जिसे अपन अम्लराज कहते हैं वो बनाया जाता है, वो आगे पढ़ेंगे, है ना। जो गोल्ड का जो काम करते हैं सोनार, या जिसके दोस्त होंगे या सुना होगा वो जान सकते हो। एक्वारेजिया अम्लराज, दो अलग अलग एसिड को रेशियो में मिला के बनाते हैं, वो अपन आगे पढ़ेंगे। तो अम्लराज का उपयोग करते हैं इन सबको गलाने के लिए। प्राकृतिक रूप से एसिड इनको नहीं गला सकता, तो आपसे यदि इनमें से कुछ जैसे पूछ रहे कि सोना जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, चांदी जब अम्ल से अभिक्रिया करेगा, एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्मेशन होगा, इनमें से कोई भी पूछे तो आप एक ऑप्शन देख लेना, वहां लिखा रहेगा कि कोई रिएक्शन नहीं करेगा। कोई कंफ्यूजन नहीं रखना। बाकी इसके अलावा जो भी मेटल है उनमें ये सब कंडीशन होगी, आप उसको याद करना। देखो ऐसा नहीं है कि एसिड जो है वो नॉन मेटल या धातु से अभिक्रिया नहीं करता, लेकिन ज्यादातर उसका चर्चा नहीं होती, ज्यादा उससे क्वेश्चन नहीं बनते हैं, ना बुक्स में बहुत ज्यादा दिया जाता है, इसलिए आप भी उसको बहुत ज्यादा परेशान मत हो। कहीं मिल जाए कोई रिएक्शन तो ठीक है, याद कर लेना, याद हो जाए तो बहुत परेशान नहीं होना, क्योंकि अधातु या नॉन मेटल के साथ रिएक्शन जो है बहुत ज्यादा नहीं दी जाती, बहुत रेयर ऐसा होता है कि कहीं पर होती है। चलो मैं एक नजर मार लेता हूँ यदि मेरे को ऐसा कुछ मिला तो। ठीक, वैसे ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है कि इसकी अभिक्रिया जो है देखने को मिलेगी अपनी अधातुओं के साथ। ठीक, एक बार जल्दी से मैंने जी, ठीक, अधातुओं के साथ आपको अभिक्रिया नहीं मिलेगी। तो ये जो है मुख्य पॉइंट है, इनको अच्छे से याद करना, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल देखना और ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट लगाना। ठीक, ऐसे ही अपन एसिड बेस सॉल्ट को धीरे धीरे आगे आगे और पढ़ते जाएंगे और इनके प्रॉपर्टी, नाम, समीकरण, फॉर्मूला सब पढ़ेंगे। इसी प्रकार चैनल से संबंधित जानकारी के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।